नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक न्यूज़ में कृषि शिक्षक भर्ती के बारे में एक जानकारी छपा हुआ है, जिसको मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है। जब 2019 में जब शिक्षक भर्ती आया था, उस समय जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, उसके पहले बहुत कम लोग वीडियो बनाते थे और ऐसे 1, 2, 3 लोग ही थे जिसके इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाते थे। 18-19 की बात है। तो जब कृषि शिक्षक के बारे में जब चर्चा हुआ था, मतलब पेपर के पश्चात तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि सर, क्या कृषि शिक्षक जो है, एक शिक्षक जो है जब बच्चों को पढ़ाएगा, तो उनके लिए क्या टीटी और बीएड नहीं होना चाहिए? तो इसके संबंध में मुझे उस समय उसका जानकारी नहीं था, तो मैंने राजपत्र को 2019 का जो राजपत्र है उसको मैंने पढ़ा था और मैंने जानकारी लिया था। तो उसमें राजपत्र में उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं था। तो इसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक न्यूज़ में आया हुआ है और ये जिस जिस बारे में चर्चा करता था उसी के संबंध में है, तो मुझे लगा वीडियो बना देना चाहिए। क्योंकि जो मैं 5 साल पहले जिस बारे में मैं चर्चा कर रहा था, वो आज जो है यहाँ पे आया है और मेरे पास तो लेट पहुँचा होगा। मैं आज देखा हूँ तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें लिखा है, कृषि शिक्षक भर्ती में बीएड अनिवार्य, राज्य सरकार नहीं बदल सकती नियम, ये हाई कोर्ट लिखा हुआ है। इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एक अहम फैसले में कहा है कि हायर सेकेंडरी स्कूल में कृषि शिक्षक की भर्ती के लिए एनसीटी के नियमों के अनुसार बीएड की डिग्री अनिवार्य है। राज्य सरकार इस पद पर भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्य योग्यता को कम नहीं कर सकती। हाई कोर्ट नियमों में बदलाव करने के खिलाफ याचिका मंजूर की है। इसमें कुछ लोगों ने राज्य सरकार द्वारा जो 5 मार्च 2019 को जो राजपत्र प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना, उसको चुनौती दी थी। तो उसमें साफ-साफ कहा गया है कि इसके आधार पे जो है नियम में बदलाव नहीं कर सकते। अनिवार्य कृषि शिक्षक भर्ती में बीएड अनिवार्य होना चाहिए और साथ ही साथ टीटी भी होना चाहिए। ठीक है? इसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा किया गया है। अब थोड़ा-सा इसमें हम देखते हैं कि राजपत्र में इसके बारे में क्या लिखा गया है। ठीक है? मैं थोड़ा-सा आपको बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे राजपत्र में, ये चूँकि शिक्षक जो है, कृषि जो शिक्षक होती है, शिक्षक के अंतर्गत आता है, भले वो हायर सेकेंडरी में इसको दिया जाता है। तो इसके संबंध में हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, लगभग जो है 10 विषय के बारे में बताया गया है। अंग्रेजी, हिंदी, समाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, संस्कृत, गणित, उर्दू, कृषि शिक्षक, सभी के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर भी दे दिया गया है 45% चाहिए, स्नातक चाहिए, बीएड चाहिए, 50% के अनुसार सब दिया गया है। उसके आधार पे अंग्रेजी में कौन से सब्जेक्ट में किस स्तर का होना चाहिए, इसको भी दिया गया है। सामाजिक विज्ञान में भी, हिंदी में भी। इसी प्रकार से जीव विज्ञान, संस्कृत, गणित में भी दिया है। साथ ही साथ कृषि में कृषि दिया है, संगीत में संगीत, तबला में तबला। अब टिप में आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे लिख दिया गया है कि सरल क्रमांक 8 से 10, मतलब 8 से 10 मतलब कृषि, संगीत और तबला में उल्लिखित विषय में शिक्षक हायर सेकेंडरी स्कूल में नियुक्त होंगे। कहाँ पे नियुक्त होंगे? हायर सेकेंडरी में नियुक्त होंगे। उनके लिए बीएड या डीएड एवं टीटी की अर्हता आवश्यक नहीं होगी। जो याचिका जो लगाया गया होगा, कुछ इसी के संबंध में लगाया गया होगा। वो तो कई पेपर का है और उसके बाद पेपर में जो न्यूज़ आया है, मैं उसी को आधार मानते हुए एक वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ कि याचिका में जो ये लगाया गया है कि बीएड होना चाहिए, टीटी होना चाहिए। इस संबंध में मैंने अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि होना चाहिए, लेकिन इसी संबंध में एक वीडियो, लास्ट वीडियो जब बनाया था 2019 में, बहुत पहले बनाया था, वो वीडियो शायद होगा भी वहाँ पे, तो मैंने इस बारे में चर्चा किया था कि कृषि के लिए बीएड और टीटी कम से कम होना चाहिए था। और उस बारे में ऐसी चर्चा किया गया था और बाकी यूट्यूबर भी बनाए होंगे, लेकिन मैंने बनाया था। तो मुझे याद आ गया कि जब मैंने चर्चा किया था, वही एक बार पुनः सामने आ चुका है। और कुछ नहीं, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि अब
हाई कोर्ट ये कह रहा है कि नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी अर्हता में कमी नहीं की जा सकती। तो आगे जो है इसी प्रकार से एक न्यूज़ और जो आया है, मतलब वो यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ उसको, लेकिन एक न्यूज़ वहाँ एक आया है कि वर्तमान में आप देखे होंगे कि शिक्षक के लिए विषय बाध्यता खत्म कर दी थी और सहायक शिक्षक के लिए भी विषय बाध्यता खत्म कर दी गई थी, है ना? तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी मतलब एजेंडा में शामिल था कि चाहे वो प्राथमिक के लिए हो, चाहे पूर्व माध्यमिक के लिए हो, विषय बाध्यता जो समाप्त किया गया उसको विलोपित जल्द से जल्द किया जाए। तो ऐसा यदि शिक्षक के लिए भी करते हैं, विषय बाध्यता जो वो हटा दिया गया था उसको लागू करते हैं और सहायक शिक्षक के लिए भी लागू करते हैं, तो दोनों के लिए लागू हो सकता है, क्योंकि जो एजेंडा जो शामिल था, मेरे पास होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। लेकिन उसमें जो शामिल था, उसमें ये भी शामिल कर दिया था कि प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक दोनों के लिए सम्मिलित कर दिया गया था कि दोनों में विषय बाध्यता जो नहीं किया गया है, मतलब विषय बस समाप्त कर दिया गया, उसको जल्द से जल्द विलोपित किया जाए। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से 2019 के जो राजपत्र है, उसमें बहुत सारे जो है और बदलाव होने की संभावना नज़र आ रही है। तो शिक्षक भर्ती आने से पहले ऐसे बहुत सारे नियम में बदलाव हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं, यदि कुछ न्यूज़ आता है और अच्छे से अच्छी चीज़ें आती है, तो एक वीडियो और बना देंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।